हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे IBPS PO मेन सेल्फ गिवन एग्ज़ाम एनालिसिस और साथ ही में देखेंगे कि इसमें सेक्शन वाइज गुड अटेम्प्ट क्या हो सकते थे और साथ में एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो आप वीडियो को एंड तक देखिए, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा। उससे पहले बात करते हैं कि जो पेपर का लेवल था वो क्या था। पेपर का लेवल था मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट। कुछ क्वेश्चन इजी आए हुए थे, लेकिन उसके बेसिस पर आप लोग ओवरऑल पेपर को इजी नहीं बोल सकते। कुछ क्वेश्चन तो सेक्शन वाइज इजी थे, लेकिन ओवरऑल बात करें तो पेपर का लेवल था मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट। अब बात करें कि किनका इस एग्ज़ाम में सिलेक्शन हो सकता है, जिनकी एक्यूरेसी अच्छी है और जिन्होंने अच्छे अटेम्प्ट किए हैं, एक डिसेंट अटेम्प्ट किए, उन्हीं का इस एग्ज़ाम में सिलेक्शन होगा। और इस पर भी निर्भर करता है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन 2 नंबर के थे, कुछ क्वेश्चन 1 नंबर के भी थे। तो अब बात कर लेते हैं सेक्शन वाइज क्या पूछा गया था और किस हिसाब से आपके अटेम्प्ट होने चाहिए। जिनके भी कम अटेम्प्ट हुए हैं वो टेंशन ना लें, क्योंकि मेंस के एग्ज़ाम में एक्यूरेसी ज़्यादा मैटर करती। अगर एग्ज़ाम PO मेंस हो तो साथ में आपकी एक्यूरेसी भी अच्छी होनी चाहिए। और अगर आपने अटेम्प्ट ज़्यादा किए हैं तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। तो आप लोग अभी से इंटरव्यू की प्रिपरेशन करें, क्योंकि आउट ऑफ 10 कैंडिडेट को 10 कैंडिडेट को इंटरव्यू देने को मिलेगा, उसमें से एक का सिलेक्शन फाइनल सिलेक्शन होगा। तो उसी हिसाब से आप लोग अभी से इंटरव्यू की प्रिपरेशन जारी कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि पेपर में क्या पूछा गया था और मैंने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और पेपर में क्या क्या पूछा गया था और आपको कितने अटेम्प्ट करने चाहिए थे। तो बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश में वर्ड स्वैप आया था, मैथ द कॉलम के क्वेश्चन थे, 2 RC पूछे गए थे, जो कि एक मॉडरेट था, एक थोड़ा इजी टू मॉडरेट RC पूछा गया था। सेंटेंस रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें 4-5 सेंटेंस दिए हुए थे। तो इंग्लिश का जो लेवल था वो मॉडरेट था और इसमें आपके गुड अटेम्प्ट होने चाहिए। अगर आपने 20 या 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं तो ये आपका गुड अटेम्प्ट है। हम बात करते हैं GK की, GA की। तो GA में मोस्टली क्वेश्चन दिसंबर मंथ से तो पूछे गए थे, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन जो थे वो बैंकिंग और इंश्योरेंस से रिलेटेड थे। तो अगर आपने बैंकिंग और इंश्योरेंस को अच्छे से जो क्वेश्चन होते हैं उनको पढ़ा होगा लास्ट 3 मंथ का, तो आपका GA का सेक्शन अच्छा गया होगा। और ज़्यादातर क्वेश्चन बैंकिंग रिलेटेड थे। ओवरऑल जो लेवल था GA का वो मॉडरेट था। तो इसमें जो आपके जो डिसेंट अटेम्प्ट है, अगर आपने 20 भी अटेम्प्ट किए हैं तो ये आपका डिसेंट अटेम्प्ट है GA सेक्शन में। अब बात कर लेते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 4 से 5 DI पूछे गए थे, साथ में नंबर सीरीज़ भी आई थी, डेटा सफिशिएंसी भी आई थी, पाइप एंड सिस्टम के क्वेश्चन एक कैसलेट DI पूछा गया था, शायद पाइप एंड सिस्टम पे, और अर्थमेटिक क्वेश्चन भी आए थे 2 से 3 क्वेश्चन। डेटा सफिशिएंसी के भी 2 से 3 क्वेश्चन आए थे। एक DI पूछा गया था जिसमें कि 2 सर्कल दिए हुए थे, एक में बॉय प्लस गर्ल दिया हुआ था और एक में बॉय दिया हुआ था। जिन्होंने पेपर अटेम्प्ट किया है वो लोग रिलेट कर रहे होंगे कि क्या पूछा गया था। उसमें 2 में से AB और CD की वैल्यू नहीं दी हुई थी, जिसको आपको कैलकुलेट करना था। ये DI इजी लेवल का था, लेकिन अगर आपको थोड़ा तो दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये मेंस का एग्ज़ाम है। तो टोटल बॉय प्लस गर्ल थे और बॉयज़ दिए हुए थे, तो इससे गर्ल आ जाएंगी। और क्वेश्चन भी थोड़ा ट्रिकी पूछा गया था, तो उस हिसाब से आप लोग एक टेबल के थ्रू इसको सॉल्व कर सकते थे। एक पार्टनरशिप बेस्ड DI पूछा गया था, वो भी इजी लेवल का था, इजी टू मॉडरेट। कैशलेट DI था, और जिसमें कि आफ्टर 1 ईयर जो प्रॉफिट आ रहा था वो 10:27 के रेशियो में आ रहा था। और एक कार रेसिंग बेस्ड DI था, जिसमें आपको पॉइंट्स का फार्मूला दिया हुआ था, ड्रिफ्ट इंटू 50 माइनस क्रैश इंटू इंटू कुछ करके दिया हुआ था फार्मूला। और जिससे कि इसमें 3 चीज़ें निकालनी थी, ड्रिफ्ट, क्रैश और टाइम। इससे आपको पॉइंट्स निकालने थे और 3000 मीटर की रेस थी। और बाकी बात करें तो बस इतना ही मुझे ध्यान है। शेयर्स का एक मार्केट प्राइस निकालना था, जो बार ग्राफ DI आया था उसमें शेयर्स का मार्केट प्राइस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दिए हुए थे। तो ओवरऑल जो लेवल था वो मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट था क्वांट का। अगर आपने 10 क्वेश्चन भी विद एक्यूरेसी किए हैं तो ये आपका डिसेंट अटेम्प्ट है क्वांट में। अब बात कर लेते हैं रीजनिंग सेक्शन।
रीजनिंग में तो आपको पता ही होगा ज़्यादातर क्वेश्चन पजल से रिलेटेड थे। इवन आपको 6 से 7 पजल्स दी हुई थी, जिसमें से कुछ बड़ी भी थी और 2 से 3 पजल 2-2 3-3 क्वेश्चन वाली भी थी। और डेटा पजल के बारे में मैं अभी बताता हूँ बाद में। जब तक कि मैं बात बात करता हूँ, डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन थे, कोडेड सीलॉग के क्वेश्चन थे, इनपुट आउटपुट दिया हुआ था जिसमें नंबर डिक्रीजिंग ऑर्डर में थे, और वर्ड्स भी थे जिनको आपको अरेंज करके इनपुट आउटपुट के रूप में अरेंज करना था। और बात करें और क्या आया था, लॉजिकल रीजनिंग के 7 से 8 क्वेश्चन आए हुए थे। तो इनको अगर आप पढ़कर सॉल्व करेंगे तो 2 से 3 क्वेश्चन तो आप भी विद एक्यूरेसी के साथ कर लेंगे। बाकी क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी थे लॉजिकल रीजनिंग के। कोडेड डायरेक्शन आया हुआ था जिसमें ऐसे कुछ दिया हुआ था, जिसमें आपको ABCD दिया हुआ था और साथ में G और H करके दिया हुआ था, जिसमें आपको अरेंज करना था इस कोडेड डायरेक्शन को। और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन थे वो भी काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन थे। फ्लैट फ्लोर प्ले बेस्ड पजल आई थी, 16 प्यूपल थे जिसमें 4 फ्लोर थे। अब बात करते हैं डेटा सफिशिएंसी आया था, कोडेड सीलॉग आया था, कोडेड इनइक्वालिटी के 2 से 3 क्वेश्चन आए हुए थे जो कि इजी टू मॉडरेट लेवल के थे। और मीनिंगफुल वर्ड से रिलेटेड एक सेंटेंस बेस्ड क्वेश्चन आया था जिसमें आपको पढ़ के एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना था। और बात करें मेरे अटेम्प्ट की, तो क्वांट और मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट में मैंने जो अटेम्प्ट किया है 16 मार्क्स का अटेम्प्ट किया है, जिसमें कुछ क्वेश्चन 1 नंबर के थे, कुछ क्वेश्चन 2 नंबर के थे। बात करें रीजनिंग भी मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट, मेरे जो अटेम्प्ट हैं वो लगभग 22 मार्क्स का मैंने अटेम्प्ट किया है। इसमें कुछ क्वेश्चन गलत भी हो सकते हैं, एक आध क्वेश्चन रीजनिंग में और एक आध क्वेश्चन क्वांट में। इंग्लिश में मॉडरेट आई थी, 28 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं जिसमें 2 RC पूछे गए थे। GA में मैंने 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं जिसमें से 5 से 6 शायद गलत हो सकते हैं। GA भी मॉडरेट लेवल की पूछी गई थी, मोस्टली क्वेश्चन दिसंबर के थे। तो ये रहा एनालिसिस। और ओवरऑल कट ऑफ की बात करें तो 70 से 80 के बीच में कट ऑफ जाने के चांसेस हैं इंटरव्यू के लिए। उसके बाद कट ऑफ थोड़ा इंक्रीज़ होगी फाइनल सिलेक्शन में। तो अगर आपके जो कट ऑफ से अगर आपके 10-15 मार्क्स ज़्यादा आएंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है इंटरव्यू में। हम बात करते हैं कि जो डिस्क्रिप्टिव आया था, डिस्क्रिप्टिव में लेटर पूछा गया था और इसे पूछा गया था जिसमें ऑप्शन दिए हुए थे आपको, उसी हिसाब से जिसके बारे में आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन है उसी हिसाब से आपको लिखना था। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, 225 में ओवरऑल आपकी कट ऑफ बनेगी। तो ये मैंने बता दिया कि 70 से लेकर 82 के बीच में कट ऑफ जाने के चांसेस हैं। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।